हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमेटा क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे और लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस जो है लीफ में हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसको साइड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इनटेक करना, है ना। और हमने उसमें उसके मोड्स भी पढ़े थे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड्स, दो मोड्स होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक जो है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। अब हमारे दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि प्लांट्स कैसे फूड लेते हैं, तो इसको जानने के लिए हम उसकी प्रोसेस को जानते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, वो अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है उनके अंदर। तो वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस, देखो अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना या फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे फोटो की प्रेजेंस में फूड बन रहा है। द प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के द्वारा एक प्रोसेस करी जा रही है जिसमें टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जिसमें वो अपना फूड खुद बना रहे हैं। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, CO2 बोलते हैं जिसको, एंड वाटर का जिसका फॉर्मूला है H2O। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों को यूज करके वो अपना फूड बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो नेचुरल लाइट है वो कहाँ से मिल रही है? उन्हें सन से मिल रही है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर का यूज करते हुए वो अपना फूड बना रहे हैं। और फूड किस फॉर्म में बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। और ये सब कुछ करने में, इस सनलाइट को ट्रैप करने में, यानी कि इस सनलाइट को एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो करता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका काम होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। अब आगे पॉइंट्स देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, यानी कि लीव्स की बात हो रही है, आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में सबसे ग्रीन क्या, कौन सा पार्ट होता है? लीव्स ग्रीन होते हैं। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस का मेन साइट क्या है? लीव्स है। दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, जो अभी हमने बताया कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, दैट ट्रैप्ड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द होल प्रोसेस कैन बी शोन बाय द इक्वेशन। अगर हम पूरी प्रोसेस को इक्वेशन के थ्रू अगर समझें तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसी होती है फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहले जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो CO2 जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से आ रहा है, ठीक है। प्लांट ने CO2 कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से लिया, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। फिर उसके बाद जो वाटर लिया, वो वाटर में क्या होता है कि प्लांट्स में कुछ वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जाइलम, जिसका काम होता है कि वो जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसको अपने टिश्यूज के थ्रू, वही जाइलम वेसल जो है उसके थ्रू जो है क्या करता है कि वो प्लांट की टिप तक का ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये वाटर जो है हमें सॉइल से मिल रहा है, उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम वेसल्स, जो कि वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में। तो CO2 जो है हमें एटमॉस्फेयर से मिला, वाटर जो है हमें सॉइल से मिला। फिर उसके बाद ये जो सनलाइट है वो हमें नेचुरल लाइट जो है हमें नेचुरल सन से मिली। इसको ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल ने किया, जो कि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो इसको ट्रैप कर लिया जो है क्लोरोफिल ने। फिर उसके बाद इन सब रॉ मटेरियल ने मिल करके क्या बनाया? फूड बनाया, जो कि किस फॉर्म में बना है? जो कि बना है ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12
O6 जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड बन गया। अब फूड के साथ साथ जो रिएक्शंस होती हैं, तो इधर वाले जो एरो के लेफ्ट साइड वाले पार्ट होते हैं वो रिएक्टेंट्स बोले जाते हैं, और जो राइट साइड के पार्ट होते हैं वो प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं। तो इस रॉ मटेरियल से हमारा इन रिएक्टेंट से मिलकर के हमें क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना ग्लूकोज। और बाद में क्या होता है, रिएक्शंस में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे साइड प्रोडक्ट में क्या बना, ऑक्सीजन जो है रिलीज हुई, CO2 को वाटर ने एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो रिलीज कर रही है उसको कौन लेता है, उसको ह्यूमंस लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन जाती है ना हमारी बॉडी में, तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से। तभी तो कहा जाता है कि प्लांट्स इंसानों के लिए, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या हमें देते हैं, वो हमारे जो हम एक्सेल करते हैं, हम CO2 एक्सेल करते हैं, तो वो उसे इनहेल करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंसान क्या है, ह्यूमन जो है ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और CO2 का काम क्या है, प्लांट CO2 लेते हैं और हम लोग CO2 एक्सहेल करते हैं। तो हम दोनों इंसान, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं और प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड है। तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकला वो ह्यूमंस ने लिया, फिर उसके बाद जो वाटर निकला है वो इवोपरेट होके वेपर बन के बाहर चला जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो इस टाइप की है कि हमने CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर लिया सॉइल से, सनलाइट को जो है क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, उससे प्रोडक्ट बना हमारा ग्लूकोज। तो ये जो खाना बना है, तो अब यहाँ पे आप इतना तो समझ गए होंगे कि प्लांट्स, जो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो वो फूड उनका खुद कैसे बन रहा है, वो इस रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। अब यहाँ पे यही चीज, यही डायग्राम में समझाया गया है कि जो है ग्लूकोज फूड के फॉर्म में बन रहा है, फिर ये सनलाइट से, अरे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान लें कि प्लांट लीव्स में जो है कुछ स्टोमेटा, भी आगे हम पढ़ेंगे स्टोमेटा की बात, कि लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, वही का काम, उनमें यही काम होता है कि जो है गैसेस का एक्सचेंज इसी में होता है, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। जो अभी हमने रिएक्शन के थ्रू जाना है उसको पॉइंट्स में समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड इवॉल्व ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर को प्यूरिफाई कर रही है। प्यूरिफाई कैसे कर रही है कि वो जो जितना भी CO2 है उसको खुद कंज्यूम कर लेती है और हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, इवॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि O2 बाहर करती है और CO2 अंदर लेती है। ये हो गया। अब मेन इवेंट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो पॉइंट्स में समझते हैं कि जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, और वो लाइट एनर्जी हमें सनलाइट से मिल रही है, नेचुरल लाइट। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी प्लांट्स में गई है उसका कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो CO2 और वाटर गया था उसका कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, यानी कि फूड बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में जो बन रहा है। तो ये केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी चेंज हो रहा है और उसमें वाटर स्प्लिट हो रहा है, और वाटर जो है स्प्लिट हो रहा है, वाटर क्या होता है, H2O के फॉर्म में होता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, ऐसे दो वाटर अलग हुए, एक ऑक्सीजन। फिर उसके बाद रिडक्शन हो रहा है CO2 का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। जो CO2 था कार्बन डाइऑक्साइड, वो चेंज हुआ किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, जो कि ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट में ये जो है ये ग्लूकोज कहलाता है। फिर उसके बाद आता है कि क्लोरोफिल प्लेज अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल का मतलब होता है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट। तो क्लोरोफिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। क्यों, इफ द लेवल ऑफ क्लोरोफिल इज लेस, अगर क्लोरोफिल का लेवल कम हुआ तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रेट भी स्लो हो जाएगी। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अगर क्लोरोफिल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये पहले बता ही दिया है कि वाटर इज कैरीड आउट थ्रू रूट्स बाय जाइलम टू एवरी प्लांट पार्ट। जो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में टिप तक जा रहे होते हैं, और इनका काम होता है कि ये टिप तक जो है सॉइल का, यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना।
यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये यहाँ तक ला के जाइलम जो वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं इनको दे करके ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे प्लांट की टिप तक यानी कि लीफ तक जो भी लास्ट का पार्ट होता है वहां तक पहुंचाने का काम ये जाइलम वेसल्स जो है करते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में समझ लेते हैं कि जो सारी प्रोसेस हो रही है वो लीफ में हो रही है। मेन साइड तो लीफ है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रीन वो होती है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, तो लीफ ही जो है ट्रैप करती है ज्यादा अमाउंट में सनलाइट। तो अगर लीफ की बात करें तो पहले यहाँ देखें कि जैसे लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है ना तो मैंने इनकी सेपरेट वीडियो बना रखी है अपने चैनल में, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी यहाँ देख लेते हैं एक बार कि लीफ में इस पार्ट को पेटियोल बोलते हैं, मेन जो ये होती है इसको मार्जिन लैमिना बोलते हैं, और ये आउटर लेयर को मार्जिन बोलते हैं, ये एक्सटर्नल इसको टिप बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो बीच में सबसे मोटी वेन जा रही होती है इसको मिडरिप बोलते हैं, और बाद में यहाँ पे जो वेन्स होती है इनको लेटरल वेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर इसका टीएस काटा जाए तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर ये है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में बना है, लेकिन अगर मैंने बता रखा है, इधर मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो आप इजीली समझेंगे। क्या होता है कि जैसे ये लीफ है, सपोज करिए ये यहाँ पे ये मिडरिप जा रही है, ये लैमिना है अभी हमने देखा जिसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, यहाँ पे ये जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम वेसल जो है ये पूरी टिप तक जा रहा है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब देखो काम कैसे होता है, ये लीफ को अगर हम उसका टीएस कट करें तो वहां पे क्या होता है, सबसे अपर लेयर क्या है, अपर एपिडर्मिस कहलाती है। फिर उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं, लार्ज होते हैं और वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही लूज एसोसिएशन होता है उनका, और उनमें बीच में खाली जगह होती है, वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, खाली स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, और ये खाली स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होती है। इंटर स्पेसेस जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, क्योंकि पेरेन्काइमेटस सेल जो है बहुत लूजली एसोसिएट होते हैं, बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। फिर उसमें इन्हीं में जो है इन्हीं लीव्स में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम स्टोमेटा जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल में पढ़ेंगे कि गार्ड सेल्स होते क्या हैं। यहीं पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं में जो है सारा काम हो रहा होता है। ये जो जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब इसी के थ्रू हो रहा है। फिर इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है। तो ये तो हमारा हुआ स्ट्रक्चर की बात। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इसकी अपने चैनल पे बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम आते हैं स्टोमेटा पे। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, देखो यहाँ पे स्टोमा का मतलब होता है, स्टोमा वर्ड जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगल के लिए बात की गई है, और स्टोमेटा मतलब प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोमेटा की बात हो रही है। अब ये स्टोमेटा होते क्या है, हमने जब भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे स्टोमेटा की बात आती है। तो स्टोमेटा देखो क्या होते हैं, दीज आर द टाइनी पोर्स, यानी टाइनी मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स गार्डेड बाय टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब ये जो छोटे पोर्स होते हैं उनको दो किडनी के शेप के सेल होते हैं जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, और वो उस टाइनी पोर्स को गार्ड कर रहे होते हैं। अब ये गार्ड का काम क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है, गेट को क्लोज और ओपन करता है, सेम वही काम यहाँ पे इनका भी है। आइए देखते हैं कैसे। स्टोमेटा फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि ये जो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में कि CO2 प्लांट्स इनहेल करते हैं और O2 एक्सेल करते हैं। तो ये चीज जो कर रहे हैं वो कहाँ से निकल रहा है, वो कोई एक पार्ट होगा ना जहां से ये अंदर बाहर आ रहे हैं, तो वो पार्ट जो है यही टाइनी पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन किसके बीच में, लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है वो अंदर जाता है और ये जो है एक्सेल क्या करते हैं, O2 को बाहर कर देते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये सिर्फ लीव्स में ही नहीं होता, इस गलतफहमी में आप ना रहें, ये स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है और लीव्स में भी होता है, ठीक है। फिर व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल
दे स्वेल एंड स्टोमेटल पोर ओपन। क्या होता है कि जब गार्ड सेल जो है वाटर को अपनी सराउंडिंग से अपटेक करते हैं, यानी कि अपने बॉडी में लेते हैं, तो क्या करते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, यानी कि उसमें पानी भर जाता है तो वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा के पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो हैं ये टाइनी पोर कहलाता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पोर है जो कि है क्या, स्टोमेटा। ठीक है, इसको कवर किया है किसने, दो गार्ड सेल ने, और ये कैसे हैं, किडनी के शेप के हैं। एक ये हुआ, एक दूसरा ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है, जब पानी अंदर आ गया सराउंडिंग से तो ये स्वेल कर गए, फूल गए, और जब ये स्वेल कर गए तो ये पोर जो है ओपन हो गए। ये पोर ओपन हो गए तो गैसियस एक्सचेंज हो गया। फिर ये जो साइड में सेल्स प्रेजेंट हैं ये ऐसे लीफ के साइड वाले सेल्स हैं। फिर इन्हीं गार्ड सेल्स में देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी कि इन्हीं क्लोरोप्लास्ट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। फिर बात करता है कि जब व्हेन वाटर इज रिलीज्ड, जब पानी बाहर चला जाता है, जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया। ट्रांसपिरेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस हो जाता है। जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी जो है भाप के फॉर्म में निकल गया, तो क्या हुआ, जो जिस वाटर की वजह से स्टोमेटा स्वेल कर गए थे और पोर जो है ओपन हुआ था वो फिर से श्रिंक हो जाएगा, यानी कि पानी निकल गया तो वो फिर से सूख गए और जो पोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये पोर जो है वो क्लोज हो गया, तो इसको कहते हैं ओपन स्टोमेटा, ये कहलाता है क्लोज स्टोमेटा। अब थोड़ा सा फंक्शन जान लेते हैं कि स्टोमेटा का काम क्या होता है। तो स्टोमेटा के काम का पहला पॉइंट क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस और जो ट्रांसपिरेशन दोनों जो प्रोसेस होती हैं प्लांट्स में वो दोनों इसी स्टोमेटा के थ्रू होती हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर। क्या कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मेंटेनेंस है, बैलेंस बनाए रखा है किसने, फोटोसिंथेसिस ने। भाई हम जो एक्सेल कर रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको वो इनहेल कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए कितना यूजफुल है, वरना पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 पूरी भर जाएगी तो वो हार्मफुल गैसियस है। फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन जितना है वो हम लोग को देता है ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा।